आज की गमलों में लगे हुए पौधों की देखरेख और कटाई छटाई। आज जैसे ही मौसम थोड़ा खुलता है तो मैं लग जाता हूँ गमलों में लगे हुए पौधों की देखरेख और कटाई छटाई में, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार बरसात होने से ओवर वाटरिंग की वजह से गमलों में लगाए हुए कुछ पौधे मुरझाने जैसे लग जाते हैं और उनमें से एक पौधा बोगनविलिया का भी होता है। तो जैसे ही मैं बोगनविलिया के पौधे को गमले से बाहर निकालता हूँ तो देखता हूँ बोगनविलिया का पौधा ओवर वाटरिंग की वजह से नहीं बल्कि रूट बाउंडिंग की वजह से सूखने लगा है, क्योंकि मिट्टी की जगह पूरे गमले में जड़ें ही जड़ें भर जाती है। तो मैं बोगनविलिया के पौधे को गमले से बाहर निकालने के बाद उसकी बढ़िया तरीके से रूट पुनिंग कर देता हूँ। साथ ही गमले की सारी मिट्टी बाहर निकालने के बाद उसमें नई गोबर की खाद मिलाकर बढ़िया से मिक्स कर लेता हूँ और फिर पौधे की रूट पुनिंग करने के बाद गमले में नई मिट्टी भरने के बाद पौधे की प्रॉपर सेंटरिंग करके बढ़िया तरीके से दोबारा से गमले में पौधे को लगा देता हूँ। साथ ही लगे हाथों पौधे को पानी भी दे देता हूँ। और फिर जैसे कि बरसात का सीजन चल रहा है तो पौधे में ओवर वाटरिंग न हो इसके लिए गमले के चारों तरफ एयर होल्स भी बना देता हूँ। गमले के ऊपर पानी गिरते ही पानी सीधे बॉटम से बाहर निकल जाए और पौधों की जड़ों को प्रॉपर हवा भी मिलती रहे। और फिर एक आध गमलों के पौधे खराब होने से गमले खाली भी हो जाते हैं। तो मैंने चाइनीज सदाबहार का पौधा गमले से निकालकर नीचे मिट्टी में लगाया हुआ होता है, क्योंकि गमले में यह पौधा ओवर वाटरिंग की वजह से बिल्कुल खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। तो फिर मैं इसको गमले से उखेड़ कर नीचे जमीन पर लगा देता हूँ और फिर जमीन पर लगाने के 2-3 हफ्ते बाद यह पौधा फिर से जीवित हो उठता है। तो फिर चाइनीज सदाबहार के पौधे को भी मैं नीचे जमीन से उखेड़ कर फिर से गमले में लगा देता हूँ। साथ ही पौधे को हल्का हल्का पानी देने के बाद गमले में वाटर होल्स भी बना देता हूँ ताकि गमले में ओवर वाटरिंग न हो और पौधे की जड़ों को प्रॉपर एयर भी मिलती रहे। और फिर लास्ट में सभी पौधों को उठाकर उनके प्रॉपर स्थान पर रख देता हूँ। राधे राधे।